हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। आज आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आप पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा जो नंबर दिख रहा है 9105522155, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से रीडिंग को बुक कराइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। मैं कैंडल जला रही हूं, ठीक है। ओके, कैंडल की फ्लेम देखना है, नाम लेते रहना है पार्टनर का, फेस विजुलाइज करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। ओके, तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, अपनी लाइफ में ये अपनी जिंदगी को शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, आपको हर्ट होगा, बट देखो, मैं सुगर कोटिंग रीडिंग नहीं कर सकती, जो मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है या फिर इन्वॉल्व होने के बारे में सोच रहे हैं, किसी के साथ कनेक्शन बढ़ाने के सोच रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ये, ठीक है। इनके अंदर ना मुझे सेक्सुअल डिजायर बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनके अंदर क्रेविंग, मतलब सेक्सुअली बहुत ज्यादा मुझे इनके अंदर ना डिजायर दिख रही है, बहुत बढ़ रही है। फैंटेसाइज इनकी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं यस, ऐसा दिख रहा है कि किसी और के साथ ये इंटीमेसी चाह रहे हैं, ठीक है। किसी और की तरफ इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। साफ साफ मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के मन में किसी और को लेकर इंटरेस्ट, किसी और के लिए क्रेविंग, किसी और के साथ सेक्सुअली कनेक्टेड होना चाहते हैं, किसी और के लिए सोचते हुए, किसी और के साथ न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आपके तरफ तो ये बहुत नेगेटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपको बहुत एक नेगेटिव वे में देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यस, आपको लेकर ये, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ नहीं बढ़ने की नहीं सोच रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप इनको प्यार नहीं देते, आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करते, आप इनको समझते नहीं है। तो ये कहीं और अपना सारा फोकस देते हुए, कहीं और अपनी डिजायर्स को पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में। पता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको समझाना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीज को आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। इनको ऐसा लग रहा है आप समझते नहीं हो, इन पे शक करते रहते हो, इनको मतलब आप कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचते हो, इनको लेकर नेगेटिव सोचते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना कि आपके बारे में इनका परसेप्शन जो है, सोच जो है, वो काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रही है मुझे यहाँ पर इस वक्त। आप ना हर बार इनको ऐसी कश्मकश में डाल देते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, आप गुस्सा जल्दी हो जाते हो, मुंह बनाने लग जाते हो, रोने लग जाते हो, इनकी एनर्जी को ड्रेन करते हो, कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता आपके साथ। मतलब पता नहीं क्या क्या ये सोच रहे हैं, ठीक है। आपको कितना मनाना पड़ता है, आपको कितना समझाना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं भाई मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं, आप तब भी विश्वास नहीं करते। मतलब आपके साथ कितनी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ऐसा सोच रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा सोच रहे हैं कि छोड़ो, मैं इस कनेक्शन को छोड़कर, इस रिश्ते को ना सोचकर किसी और व्यक्ति में इन्वेस्ट करता हूं या करती हूं, किसी और में देखता हूं या देखती हूं। मतलब
क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल मैं नहीं रह सकता ऐसे कनेक्शन में, या ऐसी बंदिश में, बाउंडेशन में। इनको बाउंडेशन फील होने लगा है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रह सकता था या नहीं रह सकती थी। तो कहीं ना कहीं ये निकलना चाहते हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से। ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। देखो ऐसा भी दिख रहा है ना कि ये न्यू बिगनिंग इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आप इनको इतना प्यार नहीं करते, इतना सर्व नहीं कर रहे हो, आप इनको नहीं समझते हो, या फिर आप में नहीं है वो। पहली बात नहीं है वो स्वभाव जो आपका पहले नेचर था, इनको प्यार देना, इनको समझना। आप अपना चिड़चिड़े से रहने लगे हो, चिड़चिड़ा सा बिहेव करते हो, या फिर मतलब एक फ्रस्ट्रेट टाइप। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत मेजर शिफ्ट आ चुका है। ऐसा इनको फील हो रहा है कि आप बहुत बदल चुके हैं। मतलब आप दोनों का रिश्ता बदल चुका है। अब आप पहले जैसे नहीं हो, जो हैप्पीनेस को फील कराते थे, जो इनको लेकर सिक्योर फील करते थे, जो प्यार देते थे, जो इनको समझते थे, आप वैसे नहीं हो। आप बहुत बदल गए हो। इन्हें ऐसा लग रहा है ना, मैं बहुत प्यार करता हूं इससे, या करती हूं, मतलब मेरा ही प्यार है सच्चा। इनको ऐसा लग रहा है कि ये एक तरफा आपसे प्यार कर रहे थे, एक तरफा आपसे प्यार करते हैं, और एक तरफा प्यार नहीं चलता है। आप तो समझते ही नहीं हो, आपको मनाना पड़ता है, आपके पीछे जाना पड़ता है, फिर आप बहुत मतलब इनको बात कर रखते हो, समझते नहीं हो इनकी इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को। तो आप उतना प्यार नहीं करते एज सच जितना ये करते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है करंटली कि बहुत बदल गए हो आप, पहले जैसे नहीं रहे आप। इनका मानना ये भी दिख रहा है कि आप किसी मतलब की वजह से इनसे जुड़े हो, या आप इनसे किसी मतलब की वजह से हो कनेक्शन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एक अलग नजरिया है, इनका एक अलग नजरिया है। आप अलग चीजों को अलग तरीके से देखते हो, ये अलग तरीके से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब थॉट प्रोसेस ना दोनों का बहुत डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता। प्रॉब्लम्स तो आनी आनी है, दिक्कतें तो आनी आनी है, क्योंकि जो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप पूरा नहीं करते, जो आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं ये भी उन चीजों में खड़े नहीं उतरते। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होना है इस रिश्ते में, कुछ नहीं होना है, ठीक है। पता है इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत हर्ट करते हो इन्हें, बहुत खामियां इनके ऊपर देखते हो इनको, मतलब आपने कभी इनका पॉजिटिव साइड तो देखा ही नहीं, बस इनको ब्लेम ही किया है, इनको बस सुनाया ही है, बुरा बिहेव ही किया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मजबूरियां बहुत आपके साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग, मजबूरियां या प्रॉब्लम्स, बहुत मतलब बाउंडेशन वाला कनेक्शन ये फील करते हैं आपसे, ठीक है। ये नहीं करना चाहते। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इन्हें समझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, आप कौन सा इनसे सुनना चाहते हो, कौन सा आप इनके लिए कुछ करना चाहते हो। आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के मन में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। देखो ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते या इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब वो इमोशनली आप नहीं हो इनके साथ अवेलेबल। मतलब बहुत बहुत चीजें ना बहुत वरिस्ट हो गई है इस रिश्ते में, बहुत खराब हो चुकी है। इनको आपके लिए ना इनको एफर्ट्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। और ना आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आप भी कुछ नहीं करना चाहते, ये भी कुछ नहीं एक दूसरे के लिए करना चाहते। इनको ऐसा दिख रहा है ना, आपकी वजह से इनको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, या फिर हो सकता है आप इनको कमिटमेंट को लेकर रोज बोलते हो, या चीजों को लेकर प्रेशराइज टाइप फील कर देंगे। इस टाइप का इनको फील हो रहा है, एक प्रेशर मिलता है मुझे। तो कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन इन्हें छोड़ना पड़ रहा है। मतलब देखो, सपोज कि जैसे अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही है आप दोनों के रिश्ते के लिए, और आपकी वजह से इनको अपनी फैमिली छोड़नी पड़ रही है, तो एक कंफर्ट जोन है, अपनी फैमिली को छोड़ना इनके लिए नहीं है पॉसिबल। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन कर लेते हैं, निकल जाते हैं इस रिश्ते से, कोई फायदा नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जैसे कहीं और कमिटेड है, किसी और के साथ है। सपोज ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो कमिटमेंट तोड़ के इनको आपके पास आना पड़ेगा। तो ये नहीं कर सकते ना, नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, इससे बेटर है रिश्ता ही छोड़ दो। प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बहुत ज्यादा। तो
कहीं ना कहीं लग रहा है ना कि आप ना इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो, आप इनको प्रेशर बना रहे हो। मतलब एक सुकून नहीं मिल पा रहा है इनको आपके साथ ना। इनको ऐसा लग रहा है ना आप एक गलत डिमांड्स पूरी करने के लिए इनको प्रेशर कर रहे हो, गलत डिमांड्स आप रख रहे हो इनको कि ये नहीं पूरी कर पाएंगे। देखो रोमांटिक फील जरूर करते हैं ये, बट ऐसा दिख रहा है कि कहीं और फ्लर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कहीं और फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और के साथ फ्लर्ट जरूर कर रहे हैं, किसी और के साथ कनेक्ट हुए हैं। पर पता है बात करते करते ना ये भले ही उससे बात कर रहे हैं, उससे कनेक्ट हो रहे हैं, पर फिर भी ना आप इनके माइंड में चल रहे हो, फिर भी आपके थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ से जा नहीं पा रहे हो। ये कितनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ से निकाल लें, पर नहीं भुला पा रहे हैं। आपका प्यार, आपका साथ नहीं भुलाया जा रहा है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, पर मानने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और कहीं और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कहीं और फोकस करना चाह रहे हैं। ये साफ क्लियरली मुझे दिख रहा है। बहुत नेगेटिव हो रहे हैं ये, बहुत ज्यादा ईगो में, बहुत ईगो हाई दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में, बहुत ईगो हो गया है। क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा आप इनको पुश कर रहे हो, और बहुत ज्यादा ईगो दिखाते हुए कि मुझे नहीं देना है, मैं नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, मैं वो कनेक्शन निभा नहीं पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगी। तो यस, तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है, अगर आप सिंगल हो है ना, या फिर अगर आप कमिटेड भी हैं, तो भी ये सोच रहे हैं कहीं आप कहीं और कमिटेड हो जाओ, कोई और आ जाए आपकी लाइफ में, या आप मूव ऑन कर लो, ये भी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे दूसरे रिलेशनशिप में चले जाएं। अगर आप ना देखो ये क्या सोच रहे हैं ना कि आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए तो कम से कम आप इनको भी टाइम दे पाओगे, इनको प्रेशर नहीं करोगे, किसी और रिलेशनशिप में अगर आप आ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, ऐसा ये सोच रहे हैं। बट अगर कहीं और आप टाइम देने लग गए, कहीं और आप चले गए, इनके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि फिर आप किसी और के पूरी तरीके से हो जाओगे, फिर आप इनको तो भुला ही दोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब उल्टा ही सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप किसी और के साथ कनेक्शन में आ जाओगे तो ये होगा कि आप इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे, जो अभी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो नहीं रखोगे। अगर सपोज आपको है कि ये टाइम दें, आपसे बात करें, तो अगर आप कहीं और इन्वॉल्व हो जाओगे तो फिर थोड़ी बात करोगे, राइट। इनसे कहीं और से मिलने लग जाएगा आपको। कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें कम हो जाएंगी आपकी इनसे, या आप वो कमिटमेंट या वो स्टेबिलिटी नहीं चाहोगे। पर आप अगर बदल गए, आपको कोई और पसंद आ गया, आप कहीं और चले गए हमेशा के लिए, तो क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आप नॉर्मल हो जाओगे और रिएक्ट नहीं करोगे। पता है इनको ऐसा दिख रहा है कि आप ना बच्चों की तरह हो गए हो, जिद्दी हो गए हो, अपनी बात मनवाने के लिए बस एक ही बात करते रहते हो, बस एक ही बात जिद करते रहते हो, बस वही बोलते रहते हो। इनको ऐसा लग रहा है कितने जिद्दी हो गए हो आप, समझते नहीं हो, ओवर रिएक्ट कर देते हो, चीजों को समझते नहीं हो, स्ट्रेच करके ना आप रिश्ते को खराब कर दे रहे हो। और जबकि ये चाहते हैं कि आपके साथ एंजॉय करें, मस्ती करें, और कोई बाउंडेशन ना हो, मतलब कोई मतलब ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई रोक टोक ना हो, एक बंधन ना हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये फन मोमेंट रहे, बस खुश रहें, ऐसा देख रहे हैं ये, बस खुश रहें। आप ज्यादा सोचते हो आने वाले कल को लेकर, और ये नहीं सोचना चाहते हैं कल के लिए। इनको लगता है कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हो, आप बस मतलब इतना प्रेशर ना बना के आप एंजॉय करो ना, बस एंजॉयमेंट हो ना आप दोनों के बीच में, खुशियां हो, प्रॉब्लम्स ना हो, बाउंडेशन ना हो, ये सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको कंफर्ट जोन से इनके निकालने को तैयार हो। जैसे कि कंफर्ट जोन क्या है, फैमिली के साथ रहना, या फिर आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा तो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कितने लोगों से इश्यूज हो जाएंगे, कितनी दिक्कतें आ जाएंगी, तो ये नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, 5 नंबर, मुझे 8 नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये नंबर्स ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर में हो सकता है, या फिर आपके नंबर में हो सकता है, मूलांक भाग्यांक कुछ भी, कैसे भी, ठीक है। तो
कहीं ना आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी सी बंधी है। ये सही गलत नहीं समझ पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। मतलब टोटली लॉस्टेड सी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, बिल्कुल लॉस्ट हो गए हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी चाह रहे हैं। यहां पर मैं क्लियरली देख रही हूं आपके पार्टनर की एनर्जी में ना, इनको ये क्या क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खुद भी समझ नहीं आ रहा है। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि सेल्फिश हो गए हैं, बहुत सेल्फिश और बहुत मनचला सा एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे जिससे बात करनी होगी मैं करूंगा या करूंगी, मुझे जिसको डेट करना होगा मैं करूंगा, मैं करूंगी। मतलब एक बच्चों वाली एनर्जी दिख रही है। आपको इमेच्योर समझ रहे हैं और यहाँ पर ये खुद इमेच्योरिटी कर रहे हैं। आप तो जो चाह रहे हो वो गलत नहीं है, पर हाँ ये आपको रॉन्ग वे में, गलत वे में देख रहे हैं। पर आप सही चाह रहे हो, पर ये ना कहीं आपको अप्रोच नहीं करना चाह रहे हैं या फिर आपके साथ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। मतलब एक सेल्फिश एक्ट करते हुए, मतलब ही देखते हुए, और कहीं ना कहीं ईगो में, फुल ऑन ईगो में कुछ चीजों का बुरा लगा है, आपकी कुछ बातों का, कुछ चीजों का बुरा बहुत लगा है इन्हें। हालांकि कह नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, पर बुरा लगा है, दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, कुछ कही गई हैं, या कुछ हुआ है ऐसा जिस वजह से इनको बुरा लगा है, दिख रहा है। और इसीलिए ये ज्यादा, मतलब ऐसा हो रहा है ना कि मैं उसे दिखा कर रहूंगा या दिखा के रहूंगी, क्यों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर है। जब आप इनके हिसाब से चलते हो ना, जैसे कि ये चाह रहे हैं आपके साथ फन करना, एंजॉय करना, आप इनसे पूछो नहीं, इनको रोको टोको नहीं, जो ये कर रहे हैं वो करने दो, तो तब तो आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो। जब आप अगर स्टेबिलिटी मांगते हो, जब आप फ्यूचर का कमिटमेंट मांगते हो, इनको प्रेशर बनाते हो, ये किससे बात कर रहे हैं आप पूछते हो, ये वेटिंग पे जा रहे हैं, ये मैसेज किसको कर रहे हैं, या फोन मांग रहे हो कि दिखाओ अपना फोन दिखाओ, तो ये तब जल जाते हैं, तब चिढ़ जाते हैं। तो ये तो गलत है ना कि आप किसी और से बात कर रहे हो और फिर ग्रांटेड ले रहे हो कनेक्शन को, रिश्ते को, ये तो गलत कर रहे हैं ना। बट हाँ ये एक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं इनके हिसाब से चलो तब तो सब अच्छा है, आप में सब कुछ ठीक है। पर आप थोड़ा सा भी अपने बारे में सोचो या इनसे कुछ चीजों को रोको टोको या कहो, तो तब आप बुरे हो गए हो। तो हाँ थोड़ा सा इनकी एनर्जी में बहुत सेल्फिशनेस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, दूसरी जगह फ्लर्ट जरूर कर रहे हैं, कोई ना कोई इनकी लाइफ में दिख रहा है। और रीजन ऐसा दिख रहा है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। मतलब इनको अंदर से फीलिंग सेक्सुअली बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, इंटिमेसी की, तो ये चीजें दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इधर उधर बात जरूर कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इमोशंस आज भी, भले कुछ भी हो, इमोशंस आपके लिए हैं, आज भी हैं। बस आप तक इसलिए नहीं आना चाहते, इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि फिर आप इनसे कमिटमेंट की बात ना कहो, स्टेबिलिटी की बात ना कहो, आप इनको मतलब ना किसी चीज के लिए रोको टोको ना, इसीलिए बस इतना ही आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ऐसा दिख रहा है कि जो अभी माइंडसेट इनका इतना ज्यादा खराब हो गया है, कह सकते हैं बेवकूफ बन गए हैं, पागल हो रहे हैं, जो चीजें ये कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी इनकी जो अक्ल है वो ठिकाने पर भी आएगी, ठीक है। एक झटका, सिर्फ एक झटका मिलना चाहिए इनको, अकल अपने आप ठिकाने में आ जाएगी और वो झटका मिलेगा भी, ठीक है। अब कोई इनको धोखा से दे सकता है, इस फॉर्म में मिले, कैसे भी मिले, एक झटका जरूर मिलेगा, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी, तब इनको समझ आएगा कि ये क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। मुझे राशियों में यहाँ पर वृषभ राशि, टॉरस, मुझे कन्या राशि, विर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि दिखाई दे रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है, ठीक है। तो इतनी ही मैं एनर्जी देख रही हूँ। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।